नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है वही स्टूडेंट के एग्जाम को लेकर के मुद्दा है, तो उसका मैं क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं। देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो स्टूडेंट है, कि आप लोग फोन लगाने के बजाय मेरे को मैसेज करोगे तो क्या होगा कि मैं फोन पे दिन भर, देखिए कितने फोन आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, हजारों फोन आ जाते हैं, तो याद नहीं रहता। अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो देखो, मैं व्हाट्सअप पे आपके जो सवाल रहते हैं उसका मैं जो है तो आंसर देता हूं, और आप लोग जो मेरे को मैसेज करते हो फिर मैं वो मैसेज पूरा पढ़ता हूं, इकट्ठा करता हूं, और फिर मैं उसको जो है तो टाइप करके अलग से मेल करता हूं उसको, और उसका क्लियरिफिकेशन डीजीटी से लेता हूं और वो मुद्दे आपको मैं बताता हूं। तो देखिए क्या होता है कि एक दिन मेरे को लग जाता है, आज आपने मेरे को व्हाट्सएप किया तो मेरे को एक दिन लग जाता है, मैं पूरा दिन वेट करता रहता हूं कि कितने मैसेज आ गए। दूसरे दिन मैं उसको मैसेज करता हूं, फिर हमको वहां से तुरंत नहीं आता, कम से कम एक दो दिन के बाद उसमें जवाब आता है। जब जवाब आता है तो फिर इसके बाद में कार्रवाई होती है उस पर, तो कार्रवाई में कम से कम हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं। देखिए अभी कल ही सप्लीमेंट्री का बहुत सारा जो है रिजल्ट अपडेट हुआ, 5 बजे से ही बच्चे मेरे को फोन कर रहे थे कि सर मेरा हो गया है, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं वही बोल रहा हूं कि जो लड़के प्रॉपर आप मैसेज करते हो, मैसेज करने के बाद आप ये मत सोचा करो कि 2 दिन 3 दिन में हो जाएगा। हो सकता है कि कल हो जाए और हो सकता है कि एक हफ्ते 10 दिन लगे। अगर आपका 10 दिन में नहीं होता है तो फिर आप मेरे को दोबारा मैसेज करिए आप, ठीक है। लेकिन 10 दिन तक, कम से कम एक हफ्ते, संडे और सैटरडे छोड़ दो आप, तो आप 10 दिन आप मान के चलो। वर्किंग डे जो होता है शुक्रवार तक काम होता है, शनिवार इतवार को कोई वो नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग 10 दिन तक वेट किया करो किसी भी चीज को, इतना जल्दी जो है तो हाय तौबा मत मचाया करो। ये चैनल आपका है, आपकी आवाज को ही मैं उठाता हूं, ठीक है। मेरा मेन मकसद है आपकी आवाज सही डीजीटी तक पहुंचाना, और डीजीटी से जो जवाब मिलता है वो जवाब मैं आपको देता हूं। तो एक वीडियो बनाने में आपके कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। जब तक मेरे को क्लियरिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, ठीक है। अब आज का जो मुद्दा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को लिख रहे हैं कि सर हमारा जो है तो 2018 का है और सर्वर फेल हो जाने के कारण अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, कब होगा। तो मैं इसका क्लियरिफिकेशन आपको दे दिया हूं। मेरे को डीजीटी ने बोला है, मैंने इसको मेल किया था कि सर स्पेशल एग्जाम के तहत में हम इसका करवाएंगे, एग्जाम करवाएंगे। कई लड़के बोल रहे हैं कि हमारा ईडी का और जो है तो प्रैक्टिकल का नंबर अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताया कि आपको 2 ही चीजें हैं, या तो आप ग्रीवेंस करें, खुद करें, या आईटीआई वाले से करवाएं तो आपका हो जाएगा। तीसरा है कि सर जो है तो अभी तक हमारी एग्जाम नहीं हुई है, कब होगा एग्जाम, क्या कारण है कि एग्जाम रुका हुआ है। देखिए एग्जाम क्या कारण है कि रुका हुआ है। जनरली 2018 वालों के कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है। कई तरह से मैंने डेटा इकट्ठा किया है, तो उसमें यह बोला गया है कि फीस तो ले ली गई है, फीस भी जमा कर दी गई है डीजीटी को, लेकिन अभी तक डीजीटी ने किसी भी तरह से एग्जाम नहीं लिया है। अब मध्य प्रदेश का भी देख लूँ मैं, बिहार का भी, उत्तर प्रदेश का भी, महाराष्ट्र का भी, राजस्थान का भी, गुजरात का भी। तो ऐसे बहुत सारे संचालकों ने कहा है कि सर 2018 के बैच के जो बच्चे हैं उनका सेकंड ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जबकि फीस जमा हो गई है। कई लोग जो है तो अधिकारियों से मिलने गए थे डीजीटी से, लेकिन वहाँ जो है तो प्रॉपर रूप से जवाब नहीं मिला। इसको मैंने डीजीटी को भेजा था, डीजीटी ने जो जवाब दिया, डीजीटी ने बोला कि स्पेशल एग्जाम के तहत में हम इनका एग्जाम करवाएंगे, और जो डेटा नहीं आए हैं या जिनकी फीस भर गई है तो उसका हम वेरिफिकेशन या क्लियरिफिकेशन निम्मी के पोर्टल से, जो एजेंसियां परीक्षा ले रही हैं उनको फीस पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो उनकी हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, एक डेटा मंगवा रहे हैं। अगर फीस जमा की हुई है और डेटा आया हुआ है तो हम उसका एग्जाम करवाएंगे। और जिनका जो है तो सर्वर में प्रॉब्लम आने के कारण एग्जाम नहीं हुआ था तो उनका भी बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्दी से जल्दी जो है तो एग्जाम करवाएंगे। जनवरी के लास्ट तक में तो नहीं, लेकिन फरवरी तक में ये पूरे एग्जाम हो जाएंगे, अगर कोरोना की महामारी की बीमारी नहीं बढ़ी तो। लेकिन हालांकि डीजीटी ने हमको बोला है कि हमारे पास प्लान बी भी तैयार है। अब प्लान बी क्या है इसका खुलासा अभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए जो भी आपके मुद्दे थे, जो स्टूडेंट के आज तक के मुद्दे थे, आज सुबह 9 बजे तक के,
वो सारी चीज़ें मैंने डीजीटी को भेज दिया है और डीजीटी से जो अपडेट आएगा तो अगला वीडियो सोमवार या मंगलवार को बनेगा। इसलिए ये वीडियो मैं छोटा सा बना रहा हूं। हालांकि आज दूसरा चैप्टर था, लेकिन आप लोग इतना परेशान हो रहे थे। अब अभी भी आज का फोन आता ही चला जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए क्या होता है कि शूटिंग चलती रहती है तो मैं फोन नहीं उठा पाता हूं। दिन भर आपके फोन आते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर दिया करो। अब आज तक के जो भी हमारे पास डेटा आप लोगों की आई है, प्रॉब्लम आई है, वो मैंने भेज दिया है। अब उसको वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, ठीक है। अब आज भेजा हूं तो ये नहीं है कि कल आ जाएगा कि परसों आ जाएगा। देखिए कल बहुत सारे रिजल्ट अपडेट हुए हैं, समझिए बहुत सारे रिजल्ट अपडेट हुए हैं, तो आपका कल भी अपडेट हो सकता है, परसों भी अपडेट हो सकता है, नरसों भी अपडेट हो सकता है। तो क्रम बाई क्रम अपडेट हो रहे हैं और इतना जल्दी जो डीजीटी काम कर रही है, कभी इस फुर्ती के साथ डीजीटी ने काम नहीं किया है। समझिए कितनी तेजी से अफसर लोग काम कर रहे हैं और आपके पक्ष में ही कर रहे हैं। जो पहले हुआ वो भूल जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब डीजीटी वो नहीं रह गई है जो डीजीटी पहले थी। डीजीटी की टीम अब चेंज हो गई है, अफसर जो है तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जांच एजेंसियां जो भी है तो अपना काम भी कर रही हैं और जो परीक्षा ले रही हैं एजेंसियां उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं, उनसे डेटा मंगवा रहे हैं, अब उनको भी लपेटे में ले लिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज मैं बताने आ रहा था कि कई स्टूडेंटों का सवाल मेरे पास आया है कि सर मेरा फोटो गलत है, सर मेरे फादर का नाम गलत है, या बहुत सारे प्रोफाइल में गलती है, उसको क्या करूं। तो देखिए 31 तारीख को डीजीटी ने एक लेटर स्पष्ट रूप से जारी किया है, उसको हिंदी करवा लीजिए। आप लोग किसी आईटीआई वाले के पास चले जाइए या अपने से आजकल हो जाता है पीडीएफ में, आप वो डालिए फोटो से हो जाता है गूगल उसमें। तो मैं आपको बता रहा हूं उसमें साफ साफ लिखे हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल में कोई गलती है तो आप लोग अपने ग्रीवेंस वाले पैनल पे जाइए और वहां पे सुधार के लिए बोलिए, शिकायत दर्ज करिए। दूसरी चीज अपने आईटीआई वाले के पास जाइए, वहां उसको बोलिए कि लॉगिन यूजर से जाए और वहां आपकी मार्कशीट सुधारने के लिए, प्रोफाइल सुधारने के लिए शिकायत दर्ज करें और उनका वेरीफाई करके उनकी फोटो और मार्कशीट नाम के साथ में भेजे। ये दो ही चीजें हो सकती है, तीसरी चीजें नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूं मेल के थ्रू नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए कि आपकी प्रोफाइल की बात है, अगर कोई मेल कर दे, हम मेल कर दें या आप मेल कर दो, तो फिर वो ऐसे कितने मेल जाए, किसको वो करे, क्या कैसे आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आईटीआई मस्ट है कि जिस आईटीआई से आपने किया है वहां आपका डेटा क्या है, वहां मार्कशीट क्या है, वहां आपका नाम क्या था, वहां आपकी फोटो क्या थी, आप और आईटीआई वाले। तो आप आईटीआई में जाइए और उनसे बोलिए कि वो जो है तो लॉगिन करके शिकायत करें या मेल करें, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोग जो है तो परेशान मत होइए। डायरेक्ट डीजीटी को आप मैसेज करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो होता है एक सबूत के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि कौन सा आपका नाम है, कौन सा मोबाइल नंबर है, कौन सा फोटो है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था आपका, जो मैं आपको इसको समझा दिया हूं। रिजल्ट का भी मैं बता दिया हूं कि आज 9 बजे तक जितने बार डेटा मेरे पास आए थे, जितने बार मैसेज आए थे, वो सारे मैंने डीजीटी को पहुंचा दिया है। जितना जल्दी उनका क्लियरिफिकेशन आ जाएगा, क्लियरिफिकेशन क्या, वो डेटा देख रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर देंगे। प्राइवेट आईटीआई वाले आपने मुद्दा उठाया था 2018 के, कुछ इलेक्ट्रिकल, कुछ फिटर और कुछ जो है तो सर्वर के कारण एग्जाम नहीं हुए थे, तो उनको भी मैंने बहुत भेज दिया है। उसका जवाब मेरे पास आ चुका है कि स्पेशल एग्जाम के तहत में हम उनका एग्जाम करवाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, और मैं समझता हूं कि आज तक के लिए और आज की डेट तक के जितने सारे मुद्दे हैं वो मैं डीजीटी को भेज दिया हूं और सारे मुद्दे मेरे को लगता है कि अब सारे मुद्दे हो गए हैं, एग्जाम संबंधित सारे मुद्दे हो गए हैं, अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा हुआ है। और डीजीटी ने जो मैंने कल रात में भी मेल किया था, तो आज भी मेरे विशेष सूत्रों से मेरे को पता चल गया है कि कई संचालक जो है तो गए हुए थे, वहाँ अधिकारियों से मिलने गए थे, तो वहाँ लेटर दे करके आए हैं। तो अधिकारियों ने बोला कि मैं तो एग्जाम करवा चुका हूँ, हमारे उसमें दिख रहा है। तो संचालकों ने बोला कि नहीं सर, हमने तो फीस जमा किया, सबूत भेजे हैं। तो डीजीटी उस पर कार्रवाई कर रहा है, उसको दिखवा रहा है, और जो जहाँ एग्जाम के लिए फीस आपकी जमा है तो वहाँ बहुत जल्दी कार्रवाई कर करके एग्जाम करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन ये एग्जाम सब स्पेशल एग्जाम के तहत में ही आएंगे और स्पेशल एग्जाम के लिए डेट बहुत जल्दी डीजीटी लगी हुई है। लेकिन
फिर अभी डीजीटी का सारा ध्यान रिजल्ट अपडेट करने में लगा हुआ है, तो रिजल्ट अपडेट कर लेने दीजिए। एग्जाम के लिए वो अपना कई बता रहे हैं कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड भी लोड कर दिए हैं, एग्जाम का शेड्यूल भी बना रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए और अपडेट पे जाइए और अपडेट भी देखते रहिएगा एनसीबीटी के माई पोर्टल पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आप मुद्दे उठाते हो और ये आवाज़ जो मैं आपको उठाता हूँ, तो कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन वेट किया करिए आप। टाइम लगता है, मैं ही खुद 1 दिन लगा देता हूँ, क्योंकि रिसर्च करता हूँ बात सही है कि नहीं है, फिर इसके बाद ये मुद्दा जाता है, फिर वो डीजीटी के पास जाता है, फिर डीजीटी अपने संबंधित एजेंसियों को भेजती है, तो वहाँ से आने में यार कम से कम हफ्ते भर तो लग ही जाता है टाइम, और फिर उस पर इम्प्लीमेंट होने में 10 दिन लग जाते हैं। तो 10 दिन तक वेट करिए। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं आया है तो वो परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बार बार कि भाई वेट करिए आप, रोज़ आप देखिए 5 बजे 6 बजे रोज़ अपडेट मिलता जाएगा। जब कल अपडेट मिला है, अब आज हो सकता है कि मिले या ना मिले, 2-3 दिन में फिर अपडेट आपको मिले, तो आप लोग वेबसाइट देखते रहिएगा। ये आपका ITI के टॉक शो है, आपकी आवाज़ है, आप अपनी आवाज़ उठाइए और आपकी आवाज़ की सुनवाई होती है। डीजीटी बिल्कुल सुनवाई करती है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, पौधे लगाइए, पानी की बचत करिए। और एक बात, हाँ, इस कोरोना के महामारी की बीमारी में टीका जरूर लगवाइए, मास्क पहनिए और दूरी बनाए रखिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।